मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कानपुर से एक बार सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दिव्यांगों पर हमेशा आपने देखा है कि रोज़ कोई ना कोई नई हस्तियां आती हैं जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। आज मैं आपको कानपुर से एक ऐसी हस्ती से मिला रहा हूं जो आज की डेट में किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपना क्षेत्र स्वयं बनाया है, जिसके पीछे उनकी मेहनत है, लगन है, उनकी एक विकलांगों के प्रति, दिव्यांगों के प्रति प्रेम है। उन्होंने वो कर दिखाया जो सामान्य व्यक्ति सोचता नहीं है, और उनको खुशी मिलती है तब जब वो दिव्यांगों के बीच होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो स्वयं दिव्यांग नहीं है। उनके विभिन्न जीवन के पहलुओं को हम जानते हैं। उनको दिव्यांगों के लिए काम करने की प्रेरणा कैसे मिली, उन्होंने कैसे क्या किया। चलिए आज हम आपको ज़्यादा देर से समय नहीं लगाते हैं, आपको मिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी की दिव्यांग प्रकोष्ठ की बुंदेलखंड की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर अनुपम जैन से। नमस्कार मैडम। आज हम आपसे कुछ बातें जानना चाहते हैं। आप दिव्यांगों के लिए इतना काम कर रही हैं, ये दिव्यांगों के लिए काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मनोज जी, आपको मैं बताऊं कि मेरी जो फर्स्ट डॉटर थी, स्नेहा नाम था उसका, व्हेन शी वाज 6 months ओल्ड, तब उसको मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हुई थी, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस था उसको। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, धीरे धीरे उसके पहले पैर बेकार हुए, फिर उसके बाद हाथ बेकार हुए, फिर उसकी आवाज़ चली गई, धीरे धीरे आँखें बंद हो गई। तो मैंने उस जीवन को जिया है। 14 साल की होकर के उसकी डेथ हुई। उससे पहले मैंने उसके 3 ऑपरेशन भी ब्रेन के कराए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। और उस जीवन को मैंने जिया है। उसकी डेथ के बाद से मैंने अपना जीवन इसी सेवा के क्षेत्र को चुना, और इसी में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। इसमें काम करने में मुझे मज़ा आता है। और जब मैं इन लोगों के बीच में होती हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। जी, बहुत सही बात कही है, क्योंकि दर्द उसी को होता है जिसने दर्द महसूस किया हो। आपने जहाँ से प्रेरणा ली, निश्चित तौर पे वहाँ से प्रेरणा लेने की ज़रूरत भी है। आज के समाज में ऐसे कम लोग मिला करते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। मैंने देखा कि मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, कानपुर के और लखनऊ के, दूर दूर के अखबारों में पढ़ता हूँ, और मैं अक्सर देखता हूँ कि आप कहीं ना कहीं प्रतिदिन, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं ना कहीं आप दिव्यांगों के बीच में होती हैं और उनके लिए कार्य कर रही होती। कभी मलिन बस्तियों में नज़र आ रही हैं, कभी छोटे लोगों से बात कर रही हैं। तो अभी क्या ये पार्टी ने कहा है या आपकी ये अंतर मन की प्रेरणा आपको देती है कि आप जाएं और लोगों से बात करें? मनोज जी, आपको मैं बताऊं कि मेरा शुरू से ऐसा रहा है कि मैं जब इन लोग के बीच में जाती हूँ तो मैं अपनी सुध-बुध खो देती हूँ। कुछ ऐसा सा होता है अनुभव कि बस इन्हीं के बीच में रहूँ, इनकी बातें सुनूँ, इनकी समस्याएं जो भी मैं इनकी हल कर पाऊँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो अभी मैंने जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, वयोश्री योजना, जो 60 साल से ऊपर के वृद्ध हैं, उन लोगों के लिए व्हील चेयर, बत्तीसी, कान की मशीन, चश्मा, कमोड चेयर, जिनके घुटनों में दर्द है, घुटनों के दर्द के लिए किट है, वॉकर है, छड़ी है, और हमारे दिव्यांगजन के लिए तो है ही ट्राईसाइकिल, बैसाखी। इसके तो कैंप में पिछली बार भी मोदी जी के जन्मदिवस पे मैं लगा चुकी हूँ, और मैंने लगभग 300 लोगों को उस टाइम भी उपकरण उपलब्ध कराए थे। और इस बार भी मैंने 7 कैंप्स लगाए, जो कि पूरे कानपुर में अलग अलग जगह पे लगाए। और मैंने हर बस्ती के अंदर जा कर के, जब मैं देखती थी कि कोई वृद्ध कह रहा है बिटिया मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझको चश्मा बनवा दे, कोई कह रहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कान की मशीन दिलवा दे, सुनाई ना देवे, तो ऐसी स्थिति जब आती थी तो नरेंद्र मोदी जी की योजना है वयोश्री योजना, उसमें हम ये सब चीज़ें निःशुल्क उपलब्ध करा सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कैंप आयोजित करके इन लोग को इस सुविधा को दिलाया जाए, ताकि ये भी अपना जीवन अच्छे से जी पाएँ। तो इसी क्रम में मैंने 7 कैंप यहाँ पे आयोजित किए, और आपको जानकर हर्ष होगा कि जो हम लोग का वितरण कैंप है, जो कि 17 सितंबर मोदी जी के जन्म दिवस पर होने वाला है, वो कैंप भारत के 5 सबसे बड़े कैंपों में से चुना गया है। और उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री जो कि न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, वह
स्वयं इसमें वर्चुअल हम लोग के साथ जुड़ेंगे। तो ये एक बहुत खुशी का विषय है। नहीं, बड़ी बात है, बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात है। और आप लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार उनका सामान उपलब्ध करा रही हैं। तो क्या व्यक्तिगत रूप से भी लोग आपसे मिलने आते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से लोगों के बीच में चर्चा में हैं, लोग कहते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, क्या ऐसा कभी हुआ? जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि पहले मैं, जबकि हमारे विधायक जो सुरेंद्र मैथानी जी गोविंदनगर विधानसभा से, जब वो जिला अध्यक्ष थे, उस समय भी मैंने वयोश्री योजना के तहत वृद्ध लोगों को, क्योंकि मेरा एक मानना है कि एक उम्र के बाद हर अंग में शिथिलता आ जाती है, कुछ लोग ठीक से चल नहीं पाते, कुछ को दिखाई नहीं देता, कुछ को सुनाई नहीं देता, और कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जिनको कि दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बना है, जानकारी का अभाव है कि कहाँ पे कौन सी योजना में कौन से कागज़ लगेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अब जब कभी भी विधायक जी के पास भी अगर कोई व्यक्ति अपनी मदद के लिए आता है, तो वो मेरा नाम उनको बता देते हैं और नंबर दे देते हैं, तो लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनकी जो मुझसे संभव हो पाता है मैं उनकी हर संभव मदद करती हूँ। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से देखा है कि आपको अक्सर ऐसे ही लोगों से मैं घिरा हुआ पाता हूँ, और आप इन लोगों के बीच काफ़ी अपने आप को सहज महसूस करती हैं। ये मेरा अपना मानना है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके इस पैशन को, इस शौक़ को किसी ने रिकॉग्नाइज किया? हाँ, मुझे पिछली बार जब मैंने मोदी जी के जन्मदिन पर कार्यक्रम किया था, जबकि 300 ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर, सीपी चेयर और वृद्ध लोगों को कमोड चेयर वगैरह जब दी थी, तो सांसद जी जब मंच पे थे, तो उन्होंने एक बात हमारे जिला अध्यक्ष जी से कही थी, वो अभी भी मेरे कानों में गूंजती है और मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ। उन्होंने कहा था, ये हीरा कहाँ से चुन कर लाई हो। जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगता है आपसे इन सब के बारे में बात करते हैं। किसी एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति के बारे में बताइए जिसे आप अभी तक भूल नहीं पाएंगे और आप जिससे प्रेरित होती हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे जीवन में लोग आए। एक बच्ची है जिसका कि जब वो 10th क्लास में थी, उसके दोनों पैर एक्सीडेंट में कटे, तो दोनों पैर उसके घुटने से ऊपर से कटे हुए हैं, और उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और उसने BA किया, और अभी भी वो अपने घर में बच्चों को पढ़ा रही है। और मैंने उसको B.Ed करने के लिए मोटिवेट किया कि ताकि वो टीचर की नौकरी कर पाए और आत्मनिर्भर हो पाए। तो मेरा ऐसा मानना है, ऐसे बहुत सारे लोग आए मेरे जीवन में, जैसे मनोज जी मेरे सामने बैठे हुए हैं। मनोज जी एक हम सब के लिए बहुत ही कामयाब इंसान की मिसाल है कि देखिए, जिनका कि मैं समझती हूँ इनको 80-90% दिव्यांग में आते हैं, लेकिन आज ये स्वयं स्वावलंबी भी हैं, अपना पूरा परिवार चला रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा, जो कि हमारे देश के बच्चों को शिक्षा देने का काम है, वो सबसे बड़ा काम होता है, और वो हमारे मनोज जी हमारे समाज में दे रहे हैं। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप इतना वितरण करवाती हैं, सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ उठवाती हैं, और सब लोग परिचित भी होते हैं, उनको आप उनके बारे में बताती हैं, क्या कोई ऐसा वाकया है जब आपने किसी को पुनर्वास, जैसे किसी को रोज़गार उपलब्ध करवाया हो? कोई गरीब लोग आते हैं आपके पास। एक बार मैं आया था तो मैंने देखा था कुछ लोग बैठे थे आपके पास, तो कोई ऐसा वाकया है जिसमें आपने किसी को रोज़गार उपलब्ध करवाया हो? हाँ, मैं जब लॉकडाउन का समय था, तो बहुत सारे दिव्यांग ऐसे थे कि लग रहा था उनको कि घर में खाने पीने की दिक्कत है, मैडम हम क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, परिवार में बच्चे हैं, सब हैं। तो मैंने उन लोगों से ये कहा था कि जो जितनी भी हमारी ये बनी हुई है, फ्लैट्स बने हुए हैं, सोसाइटीज़ हैं, क्यों ना हम इनके बाहर तख्त लगा करके तुमको एक सब्जी का स्टॉल लगवा दें। तो ऐसे हम लोगों ने 4-5 दिव्यांगों को, जो भी इस काम में इंटरेस्टेड थे, ऐसे लोगों को हमने सब्जी के स्टॉल हर सोसाइटी के बाहर लगवाए थे, ताकि सोसाइटी वाले को भी आराम रहे कि वो लोग इन लोगों से सब्जी नहीं उपलब्ध हो जाए कोरोना काल में, और इनका भी जीवन यापन की कुछ इनकी आमदनी हो जाए। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया कार्य कर रही हैं आप, और जो ये पुनर्वास वाली बात बताई, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। हम जैसे दिव्यांगों को भी प्रेरणा देती है। मैं भी आपसे बहुत कुछ प्रेरणा लेता रहता हूँ। अच्छा, अब आपके कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आप अपने शौक़ के बारे में बताइए कुछ।
मेरा तो पैशन समझ लीजिए, या एक यही मेरा शौक़ है कि मैं जब इन लोग के बीच में जाऊं तो हर आदमी मुझे, जब मैं इनसे मिलूं तो सब खिलखिलाते हुए मिलूं। मेरा एक ही पैशन है, जब मैं बस्तियों में जाती तो मैं अपनी सुध बुध खो देती, मुझे कोई ध्यान नहीं रहता। बच्चे मुझे फ़ोन पे चिल्लाते रहते हैं जब मेरी फ़ोटोज़ देखते हैं कि मम्मी आपने मास्क नहीं लगाया था, आपने हैंड ग्लव्स नहीं पहने थे, ये नहीं पहना था, वो नहीं पहना था। तो मुझे वहाँ इन लोग के बीच में जाने के बाद सुध बुध खो देती हूँ मैं, मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता, मैं इन लोग के बीच में इतनी मस्त हो जाती हूँ। बिल्कुल 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 सही बात है। कह सकता हूँ कि आप इन लोगों के बीच में एक मदर टेरेसा की तरह काम कर रही हैं। और निश्चित रूप से अच्छा, कोई सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के द्वारा क्या कभी आपके कार्य को रिकग्निशन, किसी तरीके का पुरस्कार या कुछ ऐसा दिया? जी हाँ, मुझे 3 बार जिला स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और मैंने राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए भी अपनी फाइल भेजी थी। और सबसे बड़ा पहचान तो यही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी और मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैं इसको पुरस्कार ही मानती हूँ कि डायरेक्ट मुझे ज़िले में, बूथ से डायरेक्ट ज़िले में मुझे महिला मोर्चा का मीडिया प्रभारी बनाया गया, और उसके बाद मेरे दिव्यांगों को काम करते हुए देख कर के मुझे जिला संयोजक बनाया गया सुगम्य भारत अभियान का। और इस समय मैं क्षेत्रीय सह संयोजक हूँ दिव्यांग प्रकोष्ठ की, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो मेरा मानना ये है कि जब हम कुछ करते हैं समाज में या कुछ करते हैं, पार्टी उस चीज़ को देखती है और पहचानती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, अभी आपने एक कैंप के बारे में जिक्र किया था कि आप बहुत ही जल्दी एक कैंप लगा रहे हैं जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आदरणीय मंत्री जी भी वर्चुअली आपसे मिल रहे हैं। कुछ उसके बारे में संक्षेप में बताइए, जिससे कि जो लोग इस इंटरव्यू को देखें तो उनको भी उसके बारे में कुछ पता चल सके। जी हाँ, अभी जो वयोश्री योजना और एडीपी योजना के तहत जो कैंप लगाए थे मैंने, पूरे भारत में 5 कैंप चुने गए हैं, जिसमें कि वर्चुअली मोदी जी के जन्म दिवस पर केंद्रीय मंत्री जी उस दिन जुड़ेंगे वर्चुअली। उसमें से एक कैंप हमारा भी है, भारत में चुना गया है। और इस कैंप के अंदर हम लोग लगभग 1.25 करोड़ का सामान निःशुल्क वृद्धजन एवं दिव्यांगजन को उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये हमारे लिए, कानपुर के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, और आसाम में कामरू, कर्नाटक में भिला भाभी करके कुछ जगह है वहाँ का है, और जम्मू कश्मीर में जम्मू चुना गया है। 5 जगह चुनी गई हैं, जिसमें कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ेंगे, और उसमें एक उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का नाम है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है और बहुत हर्ष का विषय है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपके व्यक्तिगत उसकी शौक के बारे में जानकर। हम दिव्यांगम के लोगों से, दिव्यांगम चैनल जहाँ तक कि दिव्यांग लोग के अलावा सकलांग लोग भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे दिव्यांग भाई सभी लोग संपर्क करें। मैं आदरणीय से अनुरोध करूँगा कि वो अपना फ़ोन नंबर अपने इसमें बताएं, अपना पता ठिकाना बताएं, जिससे कि हमारे सुदूर जहाँ जहाँ से लोग, विकलांग लोग, दिव्यांग लोग देखें और वो आपसे अपनी मदद मांगें। हाँ, मैं डॉक्टर अनुपम जैन, मेरा मोबाइल नंबर है 7499695444। अगर किसी भी दिव्यांग को किसी भी तरह की कोई असुविधा है या उनके किसी भी काम में रुकावट आ रही है, तो मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और शाम को मुझे क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र, जो कि अंसर भवन यहाँ के फ्लैट्स में है, वहाँ पर मुझे मिल सकते हैं। और यहाँ मेरा क्लिनिक भी है, गुमटी नंबर 5 यूनिवर्सल ब्लॉकेज बिल्डिंग में। आप शाम को 6 बजे से 9 बजे तक मुझे वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपको एक्यूप्रेशर में भी काम करती हैं। मैं बताना चाहूँगा अपने दिव्यांगम के सभी दर्शकों को कि डॉक्टर जैन एक्यूप्रेशर में भी बहुत अच्छी हैं, और हमारे दिव्यांगजनों को पैरों में या कहीं कोई समस्या अगर होती है, और अगर वो किसी तरीके का सजेशन, मार्गदर्शन, सलाह यदि चाहते हैं, तो जो नंबर बताया है उस पर संपर्क कर सकते हैं और आकर भी उनसे मिल सकते हैं। निश्चित रूप से उनसे आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो मित्रों, मैं अब बताना चाहता हूं कि आप लोग, जो भी लोग देखें इस वीडियो को, इस हमारे साक्षात्कार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि मैडम की ख्याति और मैडम के विचार और मैडम का जो प्रकल्प है, जो संकल्प है,
वो दूर दूर तक जाए और लोगों को पता चले कि विकलांग नहीं है, सकलांग होते हुए वो इतना कार्य कर रही है। जाते जाते एक सवाल और कर लेता हूँ आपसे कि कोई एक मन में इच्छा है और दबी इच्छा मन में दिव्यांगों के लिए ही या किसी के लिए जो आप पूरी करना चाहते हैं? मेरा एक सपना है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मोदी जी ने योजनाएं बनाई और ज़मीनी हकीकत को देखते हुए बनाई, क्योंकि वो खुद एक बहुत गरीब परिवार से रहे हैं शुरू से, तो मेरा ऐसा मानना है कि माननीय मोदी जी तो स्वयं नहीं आ सकते। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उनके बिहाफ पे आम जनमानस तक उनकी हर योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकूं और उन लोगों को हर चीज़ से उपलब्ध करा सकूं, उनके बीच में ये योजनाओं का लाभ पहुंचा सकूं। यही मेरा सपना है और यही मैं करना चाहती हूँ, यही मेरा पैशन है। आप समझ लीजिए, अभी जो कैंप्स लगे थे तो मेरे अंदर पैशन की बात मैं बताऊँ तो शायद आप हंसेंगे भी कि जहाँ मुझे अगर लगता था कि ये रिक्शे वाला 60 साल से ऊपर का है, मैं अपनी स्कूटी रोकती थी और खड़े होकर उसको पैम्फलेट देती थी कि तुम यहाँ पर कैंप में आना, तुमको ये आँख का चश्मा, दांत की बतीसी और ये सब मिल जाएगा, जो सामान तुम्हें चाहिए सब मिलेगा, और अपनी पत्नी को भी लाना। अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने बात को पूरा नहीं किया है। देखा, जैसे कि बताया कि मैं रोक के, मैंने भी फेसबुक पे और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने भी देखा है। एक बात और कि जो बात मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ आपसे, कुछ बात आप बताना चाहती हैं, बोल बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिव्यांग शब्द जो मोदी जी ने दिया वो वास्तव में सार्थक है। आप लोग बहुत गुणीजन हैं और ये नहीं है, हम लोग भी आपसे सीखते हैं, जीवन में प्रेरणा लेते हैं। जब आपके अंदर कुछ भी कमी या कुछ ऊपर से भगवान की ओर से कुछ कमी रख दी गई, तब भी आप इतने सक्षम हैं, हमसे भी ज़्यादा सक्षम हैं और इतना काम करते हैं। तो हम लोग अगर हम आपकी सेवा भी ना कर पाए तो हमारा जीवन बेकार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कैसे आपका आभार व्यक्त करूं, और दिव्यांगों के सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।